हर साल 5 करोड़ रुपए दिया जाएगा एडवोकेट्स के बेनिफिट के लिए, क्योंकि ये एडवोकेट के ऊपर 2 साल का सजा के बारे में बोलता है। इंडिया के न्यायपालिका के हिस्ट्री में यही एक पहला स्टेट बन गया है जहां पर ये सारा का सारा बेनिफिट्स लागू होगा। एक एडवोकेट न्यायपालिका में बहुत बड़ा जिम्मेदारी पालन करते हैं, तो उनका प्रोटेक्शन के लिए एक स्पेशल प्रिविलेज तो होना चाहिए। इसीलिए राजस्थान एक ऐसा स्टेट बन गया है जहां पर द राजस्थान एडवोकेट्स प्रोटेक्शन बिल 2023 को पास किया गया है। तो अभी देखिए बहुत सारे वीडियोस अवेलेबल है यूट्यूब पर जो आपको देखने को मिल जाएगा, इन्फॉर्मेशन भी मिलेगा, बट कुछ ऐसा पॉइंट्स है जिसको हाईलाइट करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है पूरा इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंचाने के लिए। जोधपुर में ब्रॉड डे लाइट में एक एडवोकेट को मर्डर कर दिया गया, इसीलिए बाकी लॉयर स्ट्राइक पर उतर आए एडवोकेट्स प्रोटेक्शन बिल पास करने के लिए। जोधपुर में एक वकील का सनसनीखेज मर्डर कर दिया गया है। बड़ी खबर के साथ जोधपुर से खबर, वकील जुगराज चौहान की 18 फरवरी को दिनदहाड़े हुई निर्मम हत्या। अभी ये आप एज्यूम कीजिए आप एक वकील हो और जिनके साथ कोई ब्रूटल ऑफेंस हुआ है जैसे कि रेप, मर्डर, तो आप विक्टिम के पक्ष कोर्ट में जाकर के रख रहे हो, यानी कि प्रोसिक्यूशन सरकारी वकील बनकर के आप गए हो। तो ऐसे में क्या होता है, उनको क्रिमिनल के साइड से डराया जाता है, धमकाया जाता है, मर्डर तक कर देंगे ऐसा धमकी दिया जाता है एक्यूज्ड की तरफ से। तो ऐसे में एक एडवोकेट को प्रोटेक्शन देने के लिए उनका जो ड्यूटी है, जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो सही तरीके से परफॉर्म करने के लिए बिना डरे एकदम फियरलेसली करेज के साथ अपना काम करने के लिए ये बिल को हाल ही में ही स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली पर पास किया गया है वॉइस वोट के जरिए। और ऐसा भी इंसिडेंट आपको सुनने को या फिर देखने को मिल जाएगा जहां पर एक एडवोकेट के घर में जाकर के तोड़फोड़ किया गया है। तो ये प्रॉपर्टी को डैमेज किया जाता है, दोनों तरीके का ही प्रॉपर्टी यहाँ पर आएगा, चल संपत्ति हो जाए या फिर अचल संपत्ति हो जाए, कोई भी प्रॉपर्टी को अगर हार्म पहुंचाया जाए तो उसका रिकवरी के लिए भी कंपेंसेशन का प्रोविजन यहाँ पर डाला गया है। इसी के साथ एडवोकेट्स के वेलफेयर के लिए हर साल 5 करोड़ रुपए दिया जाएगा स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा बार काउंसिल। ये एक पहला एक्ट बन गया है जो एडवोकेट्स के ऊपर लागू होगा। खास करके जब एक एडवोकेट कोर्ट में काम कर रहे हैं, एक एडवोकेट्स का जो ड्यूटी वगैरह है वो परफॉर्म कर रहे हैं, तभी उसी के दौरान अगर उनके साथ कोई क्रिमिनल फोर्स यूज़ कर दे, कोई असॉल्ट वगैरह कर दे या फिर क्रिमिनल इंटिमिडेशन वगैरह कर दे, तो वहीं पर ये एक्ट लागू हो जाएगा। कोई एडवोकेट पुलिस ऑफिसर के पास जा करके कोई कंप्लेंट वगैरह करते हैं, वहाँ पर पुलिस ऑफिसर अगर उनको सही लगता है वो उनको प्रोटेक्शन भी दे देंगे। तो ये सारे प्रोविजंस यहाँ पर डाला गया है जिसको आगे मैं आपको बताऊंगी। इसका जो सेक्शन 12 है ये कहता है ये इन एडिशन टू पास किया गया है, मतलब कोई भी लॉ का डेरोगेशन या फिर अवमानना ये नहीं करेगा। सो इन एडिशन ये काम करेगा, मतलब आईपीसी के साथ ही ये प्रोविजन भी लागू हो जाएगा। मतलब एक स्पेशल बेनिफिट, एक स्पेशल प्रिविलेज एडवोकेट को दिया जा रहा है। अभी देखिए हर एक एक्ट का एक प्रियम्बल होता है। प्रियम्बल यानी कि एक एकदम शुरुआत में एक जो इंट्रोडक्शन आता है ना, तो उसी प्रियम्बल के हिसाब से पता चलता है ये एक्ट करेगा क्या, कहाँ एप्लीकेबल होगा, कौन सा नाम से इसको बोला जाएगा, इसका पर्पस क्या है। तो देखिए ये कहता है टू प्रोवाइड फॉर द प्रिवेंशन ऑफ द ऑफेंसेस ऑफ असॉल्ट, ग्रीवियस हर्ट, criminal force and criminal intimidation against the advocate and damage or loss to the property of the advocates and for matters connected therewith and incidental to। यानी कि अगर कोई एडवोकेट के साथ assault, grievous hurt, criminal force, क्रिमिनल इंटिमिडेशन और इसी के साथ एडवोकेट्स का जो प्रॉपर्टी है अगर उसको डैमेज किया जाता है, इसके बारे में डिटेल में प्रोविजन डाला गया है। टोटल कुल मिला के 13 सेक्शन आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा, बट जो सीवियर ऑफेंसेस है, मर्डर वगैरह, इसको यहाँ पर इनकॉर्पोरेट नहीं किया गया है। इसीलिए बोला गया है इन एडिशन टू आईपीसी इसको अप्लाई किया जाएगा। ये एक्ट का सेक्शन 3 से लेकर सेक्शन 9 तक का जो पोर्शन है ये सबसे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहीं पर ही पनिशमेंट के ऊपर प्रोविजन डाला गया है। सेक्शन 3 में बोला गया है अगर कोई एडवोकेट कोर्ट प्रीमाइसेस के अंदर जब भी वो अपना ड्यूटी पालन कर रहे हैं, मतलब एडवोकेट होने के नाते जो कामकाज वगैरह करना होता है और वो अपना काम कर रहे हैं और उसी के दौरान उनको थ्रेट दिया जाता है, इंटिमिडेट किया जाता है, डराया जाता है, धमकाया जाता है, तब उसको एक ऑफेंस माना जाएगा ये बिल के अंदर। और सेक्शन 4 के हिसाब से सेक्शन 3 में कहा गया है अगर ऐसा कोई ऑफेंस उनके साथ होता है और पुलिस स्टेशन में जा करके वो कंप्लेंट भी रजिस्टर करते हैं, अगर पुलिस ऑफिसर को लगते हैं वो प्रोटेक्शन भी उनको दे सकते हैं। सेक्शन 5 में 3 सबसेक्शंस डाला गया है। उसके हिसाब से अगर असॉल्ट, क्रिमिनल फोर्स कोई भी एडवोकेट के ऊपर किया जाता है देन मैक्सिमम पनिशमेंट होगा 2 साल और इसी के साथ 25,000 रुपए तक का भी फाइन उनके ऊपर लगाया जाएगा। सबसेक्शन 2 बोल रहा है सेक्शन 5 का, जहां पर वॉलंटरली कोई ग्रीवस हर्ट वगैरह किया जा रहा है एक एडवोकेट का, वहां पर मैक्सिमम पनिशमेंट होगा 7 साल का
और फाइन होगा 50,000 रुपए तक। और सबसेक्शन 3 बोल रहा है वॉलंटरीली अगर कुछ ऑफेंस कमिट किया जाता है, क्रिमिनल इंटिमिडेशन वगैरह, सजा दिया जाएगा 2 साल का और 10,000 रुपए तक का फाइन भी लगाया जाएगा। सबसेक्शन 3 के दूसरा पार्ट कहता है जहां पर कोई एडवोकेट को जान से मारने का धमकी, ग्रीवस हर्ट पहुंचाने का या फिर प्रॉपर्टी को जला देने का या फिर ऐसा कोई ऑफेंस जिसका पनिशमेंट है डेथ द्वारा या फिर लाइफ इम्प्रिजनमेंट वहां पर दिया जा सकता है, या फिर ऐसा कोई ऑफेंसेस जहां पर पनिशमेंट 7 साल तक हो जाएगा। ऐसा ऑफेंस करने से इट शैल बी पनिशेबल विथ इम्प्रिजनमेंट ऑफ आइदर डिस्क्रिप्शन for a term which may extend to 7 years and with fine which may extend to 20,000 rupees। और इसी बिल का सेक्शन 11 बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये एडवोकेट के ऊपर 2 साल का सजा के बारे में बोलता है। सपोज एक वकील जिनको ही प्रोटेक्ट करने के लिए ये बिल बनाया गया है, अगर वो मिसयूज करने लगते हैं तो 2 साल तक का इम्प्रिजनमेंट उनके ऊपर लगाया जा सकता है। ये बिल का सेक्शन 6 में बोला गया है दैट जो सारे ऑफेंसेस ये बिल पर डाला गया है, हर एक ऑफेंस एक कॉग्निजेबल ऑफेंस यानी कि संज्ञेय अपराध की कैटेगरी में लाया जाएगा। और ये एक्ट में और भी कहा गया है दैट जहां पर एक एडवोकेट अपना ऑफिशियल कामकाज वगैरह कर रहे हैं, सपोज वो कोर्ट में जाकर के हियरिंग वगैरह करे या फिर कोर्ट में बैठ करके कोई काम करे, सो ऑफिशियल फंक्शन जब वो डिस्चार्ज कर रहे वहीं पर ये प्रोविजंस लागू होगा। और भी कहा गया जो सारे डेफिनेशंस ये एडवोकेट्स प्रोटेक्शन बिल में इनकॉर्पोरेट नहीं किया गया है उसको आईपीसी या फिर कोई और एक्ट जहां पर डेफिनेशन उसका दिया गया है उसको रेफर किया जाएगा। अदालत के प्रीमाइसेस के अंदर निडर होकर के काम करने के लिए एक स्पेशल प्रोटेक्शन नाम के ये बिल पास किया गया है।